बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और व्यूवर्स, बिग ब्रेकिंग न्यूज, इट्स अ ह्यूज न्यूज। मतलब जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ पाकिस्तानी अवाम ने किया है ना, वो तारीफ के काबिल है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। वो कहीं ना कहीं ऐसी जबरदस्त चीज पाकिस्तानियों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कर दिया है जो कि सुनने से ताल्लुक रखती है। मतलब वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि एक फ्लॉप टूर्नामेंट होगा, जिसको फ्लॉप बनाने की कोशिशें की जा रही थी एटलीस्ट बहुत सारे अनासिर की तरफ से कि भाई ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, इसको नाकाम बनाना है, इसके अंदर जो है हर रुकावट डालनी है, इसके अंदर जो है वो हर अटकेली डालनी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। एक प्लानिंग होती है जो हम करते हैं और दूसरी प्लानिंग होती है जो कि अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ताला की प्लानिंग जो होती है वो हमेशा कामयाब प्लानिंग होती है। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन के हवाले से आपको बड़ी अपडेट दूंगा कि क्या ही फुर्ती के साथ पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन की गई है, और अब तो बकायदा डेट का भी ऐलान कर दिया कि कब कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह होगा, कब नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का इफ्तिताह होगा और कौन करेगा उन स्टेडियम्स का इफ्तिताह। इस हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर जो पाकिस्तानियों ने किया है ना, उसके हवाले से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि मैचेस की टिकटों को ऐसे गायब किया है जैसे मतलब गधे के सर से सींग गायब होते हैं, कुछ इस तरीके से जब पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की टिकटें हैं वो गायब हो चुकी हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट थिंग दैट इज फ्रॉम पाकिस्तानीज। आज की इस वीडियो में इस सवाल बताते हैं, मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करेगा। व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी का शिकार है, क्योंकि ये टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि एक ऐसे मुल्क को मिल गया है जिसकी तरक्की को बहुत सारे मुल्क जो है वो नहीं देखना चाहते। और एक मुल्क का तो आप सभी जानते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसके कुछ लोग, मतलब मैं हर एक की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान को फलते फूलते हुए नहीं देख सकते। मतलब वो कहते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान की तरक्की जो है ना वो नामंजूर है। अब चैंपियंस ट्रॉफी को नाकाम बनाने के लिए बड़ी अटकेलियां लगाई गई, यहां तक कि अभी भी कुछ मेरे पास इतलात है, उसके लिए मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा कि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी ओपनिंग सेरेमनी के साथ क्या हुआ है, वार्म अप मैचेस के साथ क्या हुआ है, उससे बाद एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी बात तो करेंगे। लेकिन अब जो हुआ है ना, ये बेहतरीन काम हुआ है। मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटें जब ऑनलाइन अवेलेबल की गई आईसीसी और पीसीबी की तरफ से मुश्तरका तौर पर, तो आप यकीन नहीं करेंगे व्यूअर्स, आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 24 आवर्स जिस वेबसाइट के थ्रू इन टिकटों को बेचा गया, तमाम की तमाम टिकटें, वो टिकटें, क्योंकि आप होता है कोटा सिस्टम होता है ना, मतलब कुछ टिकटें होती हैं जो आप ऑनलाइन बेचते हैं, कुछ टिकटें होती हैं जो आप आउटलेट्स के जरिए बेचते हैं, कुछ टिकटें होती हैं जो कि वीवीआईपी टिकटें होती हैं, कुछ स्पॉन्सर्स के लिए होती हैं, मतलब ऑल दैट स्टफ, बहुत सारे जो है ना तरीकों से टिकटें बाहर आती हैं। लेकिन जो ऑनलाइन का कोटा था ना, वो मिनटों के अंदर, मतलब विद इन फ्यू आवर्स जो है वो सारी की सारी टिकटें बिक गई। हत्ता कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ और टिकटें ऑनलाइन जारी करनी पड़ी कि भाई ये तो मतलब कोटा जो है ऑनलाइन के कोटे को बढ़ाना पड़ा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का मैच है कराची में 19 तारीख को, 19 फरवरी को, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच है। लेकिन पाकिस्तान के मैच की टिकटें बिकना तो समझ आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, ये तमाम मैचेस की टिकटें भी ऐसे छटास से बिकी हैं इंटरनेट ऑनलाइन के, मतलब आप सोच नहीं सकते। और पाकिस्तानियों ने ना रिकॉर्ड बना दिया। मतलब वो लोग जो समझ रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी एक नाकाम इवेंट होगा जी, पाकिस्तान में तो क्राउड ही नहीं आएगा, मैचेस देखने नहीं आएगा, पाकिस्तान के मैचेस के अलावा तो ग्राउंड जो है खाली होंगे, मतलब ये टिकटें इस तरीके से बिक जाना और इस तरीके से बड़ी तादाद में बिक जाना, ये कहीं ना कहीं सबूत है कि भाई साहब जो आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है ना, इसको पाकिस्तानी गले से लगाकर रखने वाले हैं और इसको एक कामयाब टूर्नामेंट बनाने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जितनी मर्जी आप अपनी कोशिशें कर लें इस टूर्नामेंट को नाकाम बनाने की, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उसने ठान लिया, उसने भाई साहब फैसला कर लिया कि दिस इज गोना बी अ फेस्टिवल, दिस टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी अ फेस्टिवल इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में एक बड़ा फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाने वाला टूर्नामेंट होने वाला है। अब ट्रॉफी टिकटों के वास्ते मैंने आपको अपडेट दे दी। अच्छा, जो लोग थोड़े से मायूस हो रहे हैं ना कि हम टिकटें नहीं ले सके, अभी भी मैं आपको बता दूं कि कुछ आउटलेट्स पर टिकटें अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ जो है कुछ टिकटें अभी फर्दन वक्तन फवक्तन जो है वो आईसीसी की जो वेबसाइट, जो पीसीबी की वेबसाइट थी जहां पर इन टिकटों को फरोख्त किया जाता है, वहां पर भी अभी अवेलेबल होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटें टोटली जा चुकी है, क्योंकि थोड़ी सी टिकटें भी बीच बीच में आती रहेंगी जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। वो कुछ वो टिकटें होंगी जो
आउटलेट्स में नहीं बिकेंगी तो इधर आ जाएंगी, कुछ वो टिकटें होंगी जो कि वीवीआईपी के कोटे में रखी होंगी या जो गेस्ट होते हैं उनके कोटे में से निकाल कर जो है वो ऑनलाइन डाल दी जाएंगी। तो अब आप नजरें रखिए अपनी, अगर आपको अभी और टिकटों की जरूरत है, क्योंकि दोबारा से यही होगा कि टिकटें आएंगी और छटाक से गायब हो जाएंगी। अब थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है। अच्छा, एक मसला और है जो हमारे पड़ोस की जो है ना नजर लगी हुई है पहले दिन से। मतलब मैं तो बार बार ये चीज मेंशन करता हूँ कि भाई साहब वो मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली जो आपने एक मिसाल सुनी होगी, वो वाला काम जो है ना इस वक्त हमारे पड़ोस का मीडिया कर रहा है। आकर आपने एक मैच नहीं खेलना पाकिस्तान में, ठीक है, आपकी टीम अगर फाइनल में जाती है तो आपने वहां पर वो भी फाइनल दुबई में खेलना है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन पता है किसको पड़ी हुई है? वो है भारतीय मीडिया को कि भाई साहब पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब मैं आप लोगों को बड़ी अपडेट दे देता हूँ, लाहौर का स्टेडियम ऑलमोस्ट बिल्कुल फिनिशिंग मराइल में है, बस सिर्फ और सिर्फ वहां पर टफ टाइल्स लग रही हैं जो कि मोरलेस 2 दिन का काम या 3 दिन का काम होगा, इससे ज्यादा का काम नहीं होगा क्योंकि पहले से लग रही हैं। एलईडी लाइट्स लग चुकी हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो तैयार हो गई हैं, एक जो हॉस्पिटलिटी बिल्डिंग्स हैं वो भी तैयार हो गई हैं, इवन प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम जो है वो तैयार हो गए हैं, मीडिया बॉक्स के साथ कोई ज्यादा पंगा ही नहीं लिया गया था तो वो भी तैयार ही है। मतलब एवरीथिंग इज अप एंड रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक काम किया, आपको पता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो ट्रायल सीरीज है उसके जो इब्तदाई 2 मैच है इनके 8 तारीख वाला और 10 तारीख वाला मैच भी 10 फरवरी और 8 फरवरी वाला मैच जो है वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेला जाएगा। अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि पीसीबी की तरफ से ये बता दिया गया है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि आपको पता है कि गवर्नमेंट वाले काम है ये, क्योंकि जो इब्तदा होगा, मतलब मिसाल के तौर पर जो कजाफी स्टेडियम लाहौर का इब्तदा होगा वो पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे ऑन द 7th of February। मतलब 7 फरवरी को जो है वो शहबाज शरीफ जाकर कजाफी स्टेडियम लाहौर का एक तरीके से, जो क्योंकि वो न्यू रेनोवेशन हुई है तो एक तरीके से दोबारा से इब्तदा होगा। पहले तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद नाम भी बदल दिया जाएगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। मतलब कजाफी स्टेडियम ही रहेगा, कर्नल कजाफी के नाम से आपको पता है इस स्टेडियम का नाम रखा गया, तो कजाफी स्टेडियम ही रहेगा, लेकिन शहबाज शरीफ स्टेडियम का इब्तदा करेंगे। और वहीं दूसरा जो 12 फरवरी है उस तारीख को इब्तदा किया जाएगा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का, और ये करेंगे सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी। 12 फरवरी को जो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची है उसका इब्तदा कर दिया जाएगा। अब जो लोग ये सोच रहे हैं जी देखो जी 7 फरवरी को लाहौर का इब्तदा होगा, इसका मतलब यह है कि 7 फरवरी तक कजाफी स्टेडियम तैयार नहीं होगा। आप देखो पहली बात तो यह है कि भाई ये जो सियासतदान जो स्टेडियम का इब्तदा करने आ रहे हैं ना, उनके पास जब टाइम होगा वो उसी टाइम आ रहा है। नहीं तो आपको एक बड़ी मिसाल दूं, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जो है ना वो पिछले 1 हफ्ते से तैयार पड़ा है, तो मतलब उसका इब्तदा तो 12 फरवरी को हो रहा है। उसका तो पूरी दुनिया को पता है कि वो तो तैयार है, उसका तो इब्तदा आप आज कर सकते हो। उसके बावजूद कजाफी स्टेडियम का तो फिर भी 7 फरवरी को हो रहा है, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का तो 12 फरवरी को हो रहा है। दैट मीन्स के 12 फरवरी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है, वो उनके बाद जब टाइम होगा उस टाइम पे वो इब्तदा कर रहे हैं 12 फरवरी को। और वहीं दूसरा जो वजीर आजम पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, वो 7 फरवरी को नेशनल कजाफी स्टेडियम लाहौर का इब्तदा करेंगे। तो जिन लोगों को कहीं ना कहीं खारिश हो रही थी और परेशानियां लगी हुई थी कि भाई क्या होगा स्टेडियम का, तो उनके हवाले से ये खबर है कि भाई तैयार है स्टेडियम, अप एंड रेडी अबाउट, बस सिर्फ और सिर्फ अब इब्तदा होना बाकी है। तो इस हवाले से मैंने कहा आप लोग को अपडेट दे दूं। अच्छा, अब जो एक बड़ी खबर है मेरे पास वो आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि ओपनिंग सेरेमनी का क्या बना और उसके साथ साथ वार्म अप मैचेस का, जो चैंपियंस ट्रॉफी का वार्म अप मैचेस है उनका क्या बना, उसके बाद से नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट मिनट करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।